हिरण्यकश्यपु के 4 बेटा थे, कौन कौन से थे? एक है हेराद, दूसरा अनुराग, तीसरा संग्राद, चौथा है जी प्रहलाद। प्रहलाद को एक बीमारी थी, एक रोग था। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। प्रहलाद को एक ग्रह लगा था, और कौन सा ग्रह था? बोले सारे ग्रहों के बाद सारे ग्रहों पर जिसकी चले उसका नाम है कृष्ण ग्रह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये ऐसा टेढ़ी टांग वाला है, टेढ़े मुकुट वाला है, टेढ़ी चितवन वाला है कि जब अच्छे अच्छे असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ये टेढ़ी टांग वाला अपनी बांसुरी की धुन से सबको परास्त कर देता है। प्रहलाद जी को ग्रह लग गया, भक्ति में डूब गए। और ये ग्रह कहां से लगा? जब माता कयादू के पेट में थे तो नारद जी के आश्रम में नारद जी से सत्संग सुना था। हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेजा, पर दैत्य विद्या तो सीखी नहीं, उल्टा भगवान की भक्ति सीखने लग गए। एक दिन अपने पिताजी को नवदा भक्ति सुनाई, सोई तलवार निकाल करके प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। हाथी से कुचलवाया, जहर पान कराया। अरे बुआ आ गई, क्या नाम था उस बुआ का? होलिका। बुआ मारने को बैठी, पर बुआ धुआं हो गई, पर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। जब सारे प्रयास विफल रहे तो फिर से सौंप दिया शुक्राचार्य जी के बेटे संडामर्क को। एक दिन गुरु जी कहीं चले गए और प्रहलाद जी मित्रों के साथ भगवान का संकीर्तन करने लग गए। और जैसे ही संकीर्तन किया, जो हिरण्यकश्यपु ने देखा कि बीमारी अब तक तो प्रहलाद में थी और सारी बीमारी फैल करके इनके मित्रों में भी फैल गई है, आया और डांटने लग गया, बता किसका बल है तुझे, जिस बल का प्रयोग तू कर रहा है? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? न केवल में भवतश राजन, न केवल में भवतश राजन, न केवल में भवतश राजन, न केवल में भवतश राजन। हो सबई बलम बलिनाम च परेशा, सबई बलम बलिनाम च परेशा, न केवल में भवतश राजन, न केवल में भवतश राजन। परे बरे स्थिर जंगमाए, परे बरे स्थिर जंगमाए, ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीत, ब्रह्मादयो येन वसं, ब्रह्मादयो येन, ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीत। ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे बल, तुम्हें बल प्राप्त है, पर मुझे बल देने वाला तो ब्रह्मा जी को भी बल देता है। कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा मेरा परमात्मा तो कहां नहीं है, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब उसने हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या इस खंबे में तुम्हारा भगवान है? और भक्त ने कह दिया हां, और जहां भक्त ने कह दिया हां भगवान तहां। भगवान ने सोच लिया कि भक्त की वाणी को सत्य करना चाहिए। जैसे ही गदा घुमा करके हिरण्यकश्यपु ने खंबे में मारी,
कि खंबा फाड़ करके श्री हरि नरसिंह बन पर के प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। इतना भयानक स्वरूप था। गगड़ गड़गड़ानो खंब पाड़ो चर्चना निक्सरो नरहार को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीप लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। इतना भयानक रूप देख करके हिरण्यकशिपु घबरा गया, पर उसके वरदान रक्षा कर रहे थे। भगवान ने उसके साथ युद्ध लड़ा, पर जैसे ही शाम का समय हुआ उसको उठा करके गोद में बिठा करके दहली पर बैठ गए। जैसे ही दहली पर बिठा करके बैठे, पूछा बता क्या वरदान है। बोले मैं ना भीतर मरूं ना बाहर, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। बोले तुम दहली पर बैठे हो, ना भीतर हो ना बाहर। मैं ऊपर मरूं ना नीचे। बोले तुम मेरी गोद में हो। ना मैं दिन में मरूं ना रात में। बोली शाम का समय है। ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले मेरे नाखून है। ना मैं मनुष्य से मरूं ना जानवर से। बोले मैं ना मनुष्य हूं ना जानवर हूं। मैं ना नर हूं ना सिंह हूं, मैं हूं नरसिंह। बोले तो दो वरदान अभी विशेष है। क्या? बोले मैं 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा ये अधिक मास चल रहा है, मुझे पता था कि तुम जैसे पैदा होंगे और 12 महीने की रक्षा मांगेंगे, तो हमने अधिक मास बनाया है। एक वरदान और है। क्या? बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा रे मूर्ख, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने तेरे ब्रह्मा को बनाया है। सारे वरदानों को तिरोहित करते हुए भगवान ने उधर विदीर्ण कर दिया और इतना कुपित थे कि उसकी आंतों को लेकर के गले में डाल लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।